नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिहार के संविदा कर्मियों से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण खबर यहां आपको मिलती रहती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में संविदा कर्मियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब आपको मिलने वाला है। इन सभी प्रश्नों का जवाब जानना बेहद ही जरूरी है। संविदा कर्मियों से जुड़ी जानकारी के बारे में आपको बताएं उससे पहले आप ये बात जान लें जिससे कि संविदा कर्मियों से संबंधित जो भी भ्रांतियां हैं वो दूर हो जाए। बिहार सरकार किन किन संविदा कर्मियों का वेतन बढ़ाएगी और कितने ऐसे कर्मी हैं जिन्हें सरकार इन सभी कर्मियों के बराबर वेतन बढ़ाएगी। बिहार में कौन से कर्मी माने जाते हैं संविदा कर्मी, सरकार ऐसे कितने ही कर्मी हैं जिन्हें सरकार संविदा कर्मी मानती ही नहीं है। और रसोइया, सहायिका, आंगनबाड़ी कर्मी जो है तमाम तरह के कर्मचारी काम करते हैं जिनको मानदेय के रूप में सरकार एक निश्चित वेतन देने का काम करती है। चाहे वो शिक्षा सेवक, तालमी मरकज, पंचायत सेवक, बेल्ट्रॉन में कार्य करने वाले, डेटा एंट्री ऑपरेटर सहित और भी जो अवर्गीकृत कर्मचारी हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर आपको बताने वाले हैं। आप सभी जुड़ जाइए हमारे साथ, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। दोस्तों, आज एक सब्सक्राइबर का सबसे महत्वपूर्ण कमेंट या फिर इसे सवाल ही कहें, इस पे पूछा गया कि कितने कर्मियों का बढ़ेगा वेतन और किसके लिए पत्र जारी हुआ है। कौन कौन कर्मी को बिहार सरकार अभी वर्तमान में संविदा कर्मी मानकर चलती है और जिन कर्मियों को संविदा कर्मी अभी सरकार नहीं मान रही है तो उनका क्या होगा। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब चौधरी कमेटी की रिपोर्ट में सामने आया है और इसमें यह है कि जिन कर्मियों के लिए आंशिक रूप से भी चौधरी कमेटी की अनुशंसाएं लागू की गई है, जिन्हें अनुदान के रूप में चौधरी कमेटी द्वारा अनुशंसित अनुदान भी कम से कम भुगतान हो रहा है, और जिन कर्मियों को संविदा कर्मी के श्रेणी में रखकर नियोजित किया गया, नियोजन इकाई जिनके लिए गठित किए गए आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया और जिनके लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया और जिनके लिए गजट की अधिसूचना जारी करके तिथि का निर्धारण करके प्रक्रिया का पालन करते हुए नियमों के मुताबिक जिनकी नियुक्ति बिहार गजट में प्रकाशित गजट के आलोक में सरकार के द्वारा अधिसूचित रूल बुक के मुताबिक किया गया, उन्हें ही चौधरी कमेटी के द्वारा अनुशंसित बातों में से कुछ का लाभ सरकार देने का काम अब तक किया है। तो ये जान ले कि सरकार उन्हें संविदा कर्मी के रूप में ऐसे कर्मी को मानकर सरकार नहीं चलती है। राज्य की आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और तो और सरकार ने बेहद स्पष्ट रूप से चौधरी कमेटी के समक्ष न्याय मित्रों और किसान सलाहकारों के नाम का भी उल्लेख किया है और ये उल्लेख कर दिया था, ये स्पष्ट कर दिया था कि संविदा कर्मी के अंतर्गत ये कर्मी जो है नहीं आते हैं। ये सभी कर्मी जो हैं आउटसोर्स की श्रेणी में भी नहीं आते हैं। आशा और आंगनबाड़ी कर्मी जो है वो स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में काम करती है और केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो प्रोत्साहन राशि होती है उसे मिलाकर उन्हें भुगतान किया जाता है। किंतु जिनके लिए अधिसूचना जारी हुआ था, बिहार गजट में अधिसूचना का प्रकाशन हुआ था और रूलबुक बनी थी और बिहार कर्मचारी से निहित विभिन्न नियमों का पालन करते हुए जिनकी नियुक्ति की गई थी, चाहे वह 1000 रुपये पर या फिर 10,000 रुपये पर उनकी नियुक्ति क्यों न की गई हो, लेकिन सिर्फ उन्हें ही सरकार संविदा कर्मी के श्रेणी में मानकर चलती है और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट भी उसे संविदा कर्मी मानने का काम करेगी। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो संविदा कर्मी की श्रेणी में नहीं आते उनका वेतन नहीं बढ़ेगा। वेतन सभी का बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल जो बी राजेंद्र का पत्र जारी हुआ है वह पत्र सिर्फ संविदा कर्मी पर ही प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा, क्योंकि उसमें आउटसोर्स कर्मी, अवर्गीकृत कर्मी संयोजित नहीं किए गए हैं। क्योंकि सरकार जानती है कि हमने जिन बेल्ट्रॉन कर्मी, बिजली विभाग के कर्मी नियुक्त किए हैं वो आउटसोर्स पर ही कार्य कर रहे हैं। हालांकि संविदा कर्मी के समानांतर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जो भी आउटसोर्स कर्मी, अवर्गीकृत कर्मी होंगे उनका भी वेतन बढ़ाया जाएगा। जिन भी लोगों का वेतन बढ़ेगा अभी सरकार तय करेगी और संविदा कर्मी की तर्ज पर इनका भी वेतन बढ़ाया जाएगा और सेवा समायोजन भी हो सकता है। तो सवाल यही था कि कितने कर्मी है संविदा कर्मी और कितने कर्मियों को लेकर निकला है पत्र, क्योंकि आपके साथ कहीं धोखा ना हो जाए। इन सभी चीजों को लेकर आप भ्रम में ना रहें। और सवाल ये कि किनको संविदा कर्मी मानती है सरकार, तो इसका जवाब एक बार फिर से आपको दे दें कि ये है उनकी जिनके लिए रूल बुक का निर्माण हुआ था, जिनके लिए गजट में प्रकाशन हुआ था, बुक स्टॉल पर विज्ञापन दिए गए, नियमावली का पालन किया गया, आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया, नियोजन इकाई गठित की गई और तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए जिन्हें नियोजित किया गया उन्हीं को संविदा कर्मी सरकार मानती है। बाकी के कर्मी जो है आउटसोर्स कर्मी है। आप चाहे आउटसोर्स कर्मी हो, संविदा कर्मी हो, आपका मानदेय वृद्धि होना तय है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशा मुताबिक आउटसोर्स वाले जो कर्मी हैं उनका समायोजन सरकार को करना पड़ेगा भविष्य में, क्योंकि आउटसोर्स कर्मी से अगर 5 वर्ष की सेवा ले ली जाती है और वो तब भी आउटसोर्स कर्मी ही बने रहते हैं तो ये बातें गलत है और नियम के विरुद्ध भी है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी तो मिल ही गई होगी कि संविदा कर्मी किसको मानती है सरकार और किसको संविदा कर्मी सरकार नहीं मानती है। आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।